ट्राई नहीं कर रहा हूँ। स्कूल चाहिए तो हमें हमें इंग्लिश भी चाहिए, हिंदी भी चाहिए, हिसाब भी चाहिए, साइंस भी चाहिए, सब कुछ चाहिए। मगर जो तहजीब मदरसे में है, जो मदरसे के बच्चों के कदमों में खुदा ने बरकतें रखी है, अल्लाह अकबर। हदीस पाक में आका इरशाद फरमाते हैं कि मदरसे का पढ़ने वाला बच्चा अगर किसी कब्रिस्तान के करीब से गुजर जाए तो अल्लाह तबारक व तआला 40 दिन तक के लिए या फिर 40 साल तक के लिए उस कब्रिस्तान से अजाब को उठा लेता है। तो मदरसे में पढ़ने वाला बच्चा कब्रिस्तान के करीब से खाली गुजर जाए, कब्रिस्तान के पास से खाली गुजर जाए तो 40 दिन तक के लिए उसका अजाब उठा लिया जाता है। एक रिवायत में है कि 40 साल तक के लिए अजाब उठाया जाता है। यही मदरसे का बच्चा अगर आपके यहाँ घर में बैठकर एक कप चाय पी ले तो आपके घर में कितनी बरकत होगी। और फिर मदरसा तहजीब कैसे सिखाता है। ये फैज़ान गरीब नवाज में जब आपका बच्चा जाता है पढ़ने के लिए, जब आपका बच्चा जाता है कुछ सीखने के लिए, तो सबसे पहले बच्चा प्लास्टिक की एक लाल रंग की किताब लेके जाता है या हरे कलर की, जिस कलर की भी छपी हो। जरा खामोशी के साथ चाय पीजिएगा, चाय नौशी अगर थोड़ी देर कर पी लीजिए चाय आप लोग। हाँ, दौरान तकरीर पी लीजिए, चूंकि मौसम है ये, चाय पी लीजिए। इंशाअल्लाह ताला गुफ्तगू मेरी जारी है। भाई साहब आप भी जरा साइड हो जाएं। हाँ, ये भी सवाब का काम है, नेक काम है ये भी। आप लोग चाय पीजिए, बहरहाल गुफ्तगू भी सुनिए, चाय भी पीजिए। तो मैं अर्ज करना चाह रहा था कि मदरसा तहजीब सिखाता है, मदरसा तमद्दुन सिखाता है, मदरसा अदब सिखाता है। आओ कैसे अदब सिखाता है। छोटा सा बच्चा ये किताब लेके चल रहा है, 5 रुपए की वो किताब छोटी सी। अब वो बच्चा है, 3 साल का बच्चा है, वो जा रहा है पढ़ने के लिए। साथ में उसके 5 साल की बहन है, 6 साल का उसका भाई है, उसी के साथ एक छोटा सा बच्चा 3 साल का लाल वाली किताब लेके जा रहा है। अब वही किताब बच्चे के हाथ से छूट गई। अब वो 3 साल का बच्चा है, जा रहा है मदरसा अल्लामा मिर्जा गालिब साहब के पास, जा रहा है तालीम हासिल करने के लिए। तुतली तुतली उसकी जुबान है, वो सही से बोल नहीं पाता। बच्चा 3 साल का है, उसके हाथ से किताब छूट गई तो मैंने अपनी आंखों से देखा है। वो 3 साल का बच्चा भी उस किताब को उठाता है, उठाने के बाद आंखों से भी लगाता है, उसे चूमता भी है और सीने से लगाता है। क्यों कि मौलाना मिर्जा गालिब साहब ने बता जो दिया है, इसमें अल्लाह का नाम लिखा हुआ है, ये आंखों से भी लगाओ, इसे सीने से भी लगाओ। तो मदरसा जब बच्चा जाता है तो मदरसे की किताब को सीने से लगा कर ले जाता है, वो दिल से चिपका कर ले जाता है, और हाथ से अगर गिर जाए उसे वो चूमता भी है और उसे सीने से चिपटाता भी है। मगर याद रखना, स्कूल जाने वाले बच्चे, उस किताब में भी तो अल्लाह का नाम होता है, उन किताबों में भी तो दीन की बातें होती है, उनमें तो वाकयात भी होते हैं। मगर स्कूल जाने वाले बच्चों को आपने देखा होगा, कितनी कीमती किताबें क्यों ना हो, उसे वो पीठ के पीछे लाद के ले जाता है। मदरसे में आपने कभी नहीं देखा होगा, किसी मदरसे में आपने नहीं देखा होगा। बड़े बड़े दारुल उलूमों में हमको पढ़े हैं, बड़े बड़े मदरसों में हम बढ़े हैं, और आज तक उसको माहौल को हम देखते चले आए हैं। कभी भी हम 10-10 किलो तक की किताबें ले जाते थे, मगर सीने में चिपका कर ले जाते थे। मगर स्कूल का नज़ारा ये होता है, वो फीता वाला बस्ता है, माँ लटका देती है, पीछे पीछे बच्चा लेके उसे जा रहा है। तो पता चला ये स्कूल है जहाँ की किताबें पीछे रहती है, और ये कुरान है, ये मदरसा है, यहाँ किताबें आगे रखी जाती है। तो जो किताबें यहाँ पे आगे रहती हैं, वो किताब कब्र के सवालों में भी आपको आगे लेके जाएगी, हश्र में आपको लेके आगे जाएगी, नश्र में आपको लेके जाएगी, और हर मोड़ पे हर जगह पे ये किताबें आपकी काम आएंगी। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे रिसालत। जश्न शबे बारात, जश्न शबे बारात, सरजमीने पिपरी थान चमका भेटा। नारे तकबीर, नारे फैल गई। मैं ये अर्ज करना चाहता था, खास तौर से जो पैगाम देना चाहता हूँ वो ये है कि मुर्दे सुनते भी हैं और देखते भी हैं, और हमारे दोनों हाथों में लड्डू, क्यों कि हमारे मुर्दे हमको फायदा पहुंचाते हैं और हम मुर्दों को फायदा पहुंचाते हैं। आका फरमाते कि 3 सफ़े हो जाएं
या 40 आदमी शामिल हो जनाजे में, अल्लाह ताला उस मुर्दे की मगफिरत फरमा देता है। आमीन सुम्मा आमीन। जनाजा पढ़ने वाले सब जिंदा ही तो हैं, सबके सब जिंदे, सबके सब हयात। तो पता चला कि जिंदों ने मुर्दे को फायदा पहुंचा दिया। अल्लाह अल्लाह। अब उसको दूसरी तरफ से देखो, अब जनाजा पढ़ने वाले सब गुनहगार हैं, मगर जो मरा है वो नेक है, मरने वाला नेक है। उस नेक के सदक़े में अल्लाह तबारक व तआला हम जिंदों की मग़फ़िरत फरमा देगा। बेशक तो दोनों सुभान तरफ से फायदा मिला कि नहीं मिला? और तारीख शाहिद है, दिल्ली में बड़े बड़े मज़ारात हैं, वहीं पे एक मज़ार है सरकार ख्वाजा बाकी बिल्ला का रहमतुल्लाह तआला अलैह, जहाँ पे बड़े बड़े बिलोटे हैं, बिल्ले हैं। आप में से किसी ने देखा दिल्ली में ख्वाजा बाकी बिल्ला का मज़ार? आप गए हैं? बहुत बड़ी बड़ी बिल्लियां वहां पे होती है। तो सरकार ख्वाजा बाकी बिल्ला के मोहल्ले में एक चोर रहता था। वो चोर भी कैसा, वो किसी का धान या पाट चोरी नहीं करता था, बल्कि वो लोगों का कफन चुराता था। जैसे कोई मरता उसको मिट्टी दे के आते, ये रात को पहुंचता, तख्ते हटाता, मिट्टी हटाता, बांस वगैरह हटाकर वो मुर्दे का कफन उतार लेता, चोरी कर लेता, उसी को बेचकर वो अपने घर वालों की परवरिश करता। यानी अजीब चोर था वो, अजीब चोर था। ये चोरी भी करता था तो मुर्दों की, कफन चोर था। अब वो चोरी करता रहा, चोरी करता रहा। ख्वाजा बाकी बिल्ला ने उससे एक दिन करीब बुलाया। अब चाहे चोर क्यों ना हो, खुदा ना करे कि आपके इलाके में कोई हो ऐसा, मगर ऐसा है भी तो इमाम साहब की तो कद्र करेगा। साहब आप तो हमारे इमाम हैं, आप तो हमारे इमाम हैं। अल्हम्दुलिल्लाह एक बार हम जा रहे थे रात के 2 बजे, रोक लिया हमें भी, पोटिया के जैसे निकले गांव के बीच में। अब हमने हेलमेट उतारा तो सलाम करके वो सब चले गए हमको, मौलाना आप, हम समझे कोई और है। ये खुदा का करम व एहसान है, ये करम व एहसान है कि आलिमों को उस वक्त भी एहतराम किया गया। हमने दुआ की मौला तू उसे हिदायत दे। जब उसने इतना एहतराम किया है तो मौला उसे हिदायत भी दे देगा, उसे हिदायत भी दे देगा। तो समझिएगा इस बात को कि हम और आप कहां है, किस दौर में हैं और कर क्या रहे हैं। तो वो चोर कैसा था, कफन चोरी करता था। तो ख्वाजा बाकी बिल्ला ने बुलाया उसे कि हाँ भाई सुनाइए कि तुम मुर्दों को नंगा कर देते हो, कफन चुराते हो। अब वो चोर घबरा गया, बोले नहीं हजरत आपको क्या पता। तो आपने फरमाया जाएगा हमसे बच के, ऐसे कहाँ के हैं, जलवा मेरी निगाह में कोनो मका के हैं। हमको तो हर हिजाब में आती हो तुम नजर, धोखा वो खाए जो तुझे जानता ना। बेशक मैं जानता हूं तू चोर है, कफन चुराता है तू। मैंने इसलिए बुलाया है कि ये कुछ पैसे मेरे पास, ये रख ले, मगर मेरा कफन मत चुराना। मैं मरने से पहले तुझे दे रहा हूं कफन, ले ले, पैसा ले ले। अब वो चोर बोला कि हुजूर आपका कफन तो मैं वैसे भी नहीं चुराता, मगर यहां तो एडवांस दे दिया आपने, तो भला आपका कफन मैं कैसे चुरा सकता हूं, वैसे भी नहीं चुराता, ये पैसे आप रख लीजिए। नहीं नहीं मैंने तुझे दाम पहले दे दिया, पैसा ले, मेरा कफन मत चुराना, मुझे कब्र में नंगा मत करना। कुछ दिनों के बाद सरकार ख्वाजा बाकी बिल्ला रहमतुल्लाह अलैह पर्दा फरमा गए, इंतकाल कर गए। खबर फैली तो चोर की आदत क्या थी, वो हमेशा अगली सफ में खड़ा होता था।